हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। दोस्तों, फाउंडेशन सीरीज में हम लोग कंप्लीट क्वांट डिस्कस कर रहे हैं और ये जो क्वांट है ये आपका यूजफुल होगा रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडीए, इप्सका, एनपीएस, जितने भी एग्जाम आपके हैं उन सभी के लिए, और बैंकिंग एग्जाम में आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ, आरआरबी पीओ और इनके क्लरिकल एग्जाम। दोस्तों, यहाँ कंप्लीट क्वांट डिस्कस होगा और इस सीरीज का आज लेक्चर नंबर 18 है। और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, टॉपिक का नाम है एजिज। दोस्तों, एजिज से प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई बहुत तरह के कंसेप्ट नहीं होते हैं। तो एजिज से आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काफी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जिनसे आपको ये सीख मिलेगी कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज को आप रेगुलरली फॉलो करिएगा। इस सीरीज के जो लेक्चर हैं आपको हर वेडनेसडे और सैटरडे को इसी चैनल पे देखने को मिलते हैं शाम को 6 बजे। तो वीक में 2 लेक्चर आते हैं, बाकी के दिनों में आप इन 2 लेक्चर से जो भी सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे से चीजों को आगे बढ़ाएं। दोस्तों, ये जो सीरीज है ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाली है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक लेक्चर को देखो। और पिछले जो लेक्चर हैं वो फाउंडेशन सीरीज के नाम से इसी चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे पिछले लेक्चर भी मिल जाएंगे। हमने बहुत सारे टॉपिक अभी तक पढ़ लिए हैं जिसमें आपका बेसिक कैलकुलेशन है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परसेंटेज, रेशियो, पार्टनरशिप, ये चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस सीरीज से लगातार जरूर जुड़िएगा, कंप्लीट क्वांट हम लोग यहां पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए दोस्तों, हमारा एक आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग एग्जाम का महापैक कोर्स भी है और अभी उस कोर्स पे आपको एक वन टाइम सेल देखने को मिलेगी। ठीक है, ये जो सेल है आपकी 18 से 20 अगस्त तक वैलिड है, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। और इसमें आपको क्या होगा कि हमारे जो कोर्सेज हैं उन पे 78% का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे हमारा आरबीआई ग्रेड बी का कोर्स है, नाबार्ड का कोर्स है, इप्स का, पीएफआरडीए, सेबी, इरडई, और हमारा बैंकिंग और आरबीआई का महापैक भी है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको उस कोर्स का लिंक मिल जाएगा, या आप गूगल पे सिंपली टाइप करें edutap.in, तो यह हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाइए और कोर्सेज में जाके आपको यहाँ पे बैंकिंग कोर्सेज टाइप देखना है। ठीक है, ये बैंकिंग कोर्सेज जब आपके सामने ओपन होगा तो आपको यहाँ पे ये हमारा कोर्स मिल जाएगा। ये देखो, ये हमारा आरबीआई और बैंक का महापैक कोर्स है और इस पे अगर आप वन टाइम ये कोड यूज करते हो, सिर्फ वन टाइम कोड यूज करते हो, तो आपको ये कोर्स मात्र 9086 में अवेलेबल हो जाएगा। दोस्तों, इस कोर्स से पहले आप इसकी डेमो भी लगा सकते हो। ये हमारा बैंकिंग का महापैक है, 48 आवर्स आप जितने मर्जी वीडियो यहां पे देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद डिसीजन लेना कि इनरोल करना है कि नहीं। और अगर आपको आरबीआई के सब्जेक्ट चेक करने हैं तो यही कोर्सेज में आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे जाकर के आप ये देख सकते हैं, ये हमारा आरबीआई का डेमो कोर्स है। दोनों की डेमो क्लास लगाओ, नोट्स पढ़ो, समरी शीट्स पढ़ो, करंट अफेयर देखो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश देखो, टेस्ट चेक करो। और जब आपका मन ये गवाही दे कि यार यही चीज तो मैं ढूंढ रहा था, उसके बाद आप इस कोर्स में एनरोल कर लेना, क्योंकि इस कोर्स से आप आरबीआई और बैंक के 6 एग्जाम एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। सारी चीजें डिटेल में दी गई है, आप जरूर डेमो लगाइएगा। ठीक है जी, चलो कंटिन्यू करते हैं। और इस कोर्स को एनरोल करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है एजिज। ठीक है, एजिज से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपके प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, किस पे बेस्ड होते हैं? प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। ठीक है जी, आपको कोई बहुत लंबा चौड़ा कंसेप्ट नहीं चाहिए यहाँ पे, ये नहीं, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। ठीक है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, एजिज का जब भी क्वेश्चन आप सोल्व करें तो आप कंप्लीट इंफॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, अगर आप इंफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए सुविधा रहेगी, चीजें काफी इधर उधर नहीं जाएंगी। ठीक है, बाकी आज की क्लास में हम दोनों एग्जाम के लेवल के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर इसके बाद आप भी प्रैक्टिस करना, तो ये चैप्टर आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपको रेशियो वगैरह पे आपकी थोड़ी बहुत कमांड है तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। और रेशियो हमने इससे पहले पढ़ लिया है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने वो वीडियो देख ली होंगी। ठीक है, नहीं देखी तो इसी चैनल पे फाउंडेशन सीरीज नाम की प्लेलिस्ट है, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। आज का पहला सवाल, ठीक है, आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, क्या है देखो। एज ऑफ ए 8 ईयर एगो वाज थ्राइस ऑफ बी एट दैट टाइम। ठीक है, 8 ईयर एगो की बात हो रही है, 8 ईयर एगो एज ऑफ ए वाज थ्राइस ऑफ बी एट दैट टाइम। तो दोनों की जो एज है वो 3:1 में थी, कब? 8 ईयर्स एगो।
ठीक है। अब कह रहा है कि एज एज आफ्टर 4 years विल बी ट्वाइस ऑफ बीज एज आफ्टर 6 year। ठीक है भाई। अब एक सिंपल सी चीज है, और फिर कह रहा है कि द एज ऑफ सी इज 6 year लेस देन द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द एज ऑफ सी। एक सिंपल सी चीज समझो, 8 year एगो जो एजिज है वो 3:1 में है। ठीक है। तो अगर ये 3x है तो ये x होगी भाई, 1 into x होगी। बोलो 8 year एगो। अगर मैं दोनों की प्रेजेंट एज की बात करूं तो ये कितनी हो जाएगी, ये 3x+8 हो जाएगी, और ये x+8 हो जाएगी, क्योंकि ये तो 8 year एगो है तो ये प्रेजेंट एज होगी। अब वो कह रहा है कि एज एज आफ्टर 4 year, तो ए की प्रेजेंट एज कितनी है 3x+8, आफ्टर 4 year कितनी होगी +4, और विल बी ट्वाइस ऑफ बी एज आफ्टर 6 year, ट्वाइस ऑफ बी की एज आफ्टर 6 year। तो बी की प्रेजेंट एज इतनी है और आफ्टर 6 year इतनी होगी, और इसके ट्वाइस के इक्वल होगी ये। ठीक है। तो बस यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो गया 3x+12 दैट इज इक्वल टू 2x, और ये 8 6 14, 14 2 जा 28। तो इधर आके x माइनस होगा 12, उधर जाके माइनस होगा 16। तो जो b की एज है 16 ईयर है और ए की है 48, बट कब 8 ईयर एगो। अगर प्रेजेंट एज की बात करोगे तो ये 48+8 ये 56 हो जाएगी, और अगर बी की एज की बात करें तो 16+8 ये 24 होगी प्रेजेंट एज। अब कह रहे हैं कि इफ द एज ऑफ सी इज 6 year लेस देन द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी, तो एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी क्या होगा, दोनों की एज का सम 56 और 24 प्रेजेंट डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 80, 80/2 करोगे तो 40, और इससे 6 year लेस है सी की एज, तो 40 - 6 करेंगे तो 34 years आ गया। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इसी तरह से कंडीशन कुछ भी दी जा सकती है, कैसे भी घुमा के दे देगा क्वेश्चन को, तो आपको हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना है और उसका आंसर करना है, बस ये चीज ध्यान में रखनी है आपने। क्लियर है जी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ सुनीता एंड विनीता। आप वीडियो को पॉज करके हर एक क्वेश्चन को खुद से जरूर ट्राई करें, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े। क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेज ऑफ सुनीता एंड विनीता, सुनीता और विनीता दो पर्सन है भाई, इनकी जो प्रेजेंट एज है दैट इज इन द रेशियो 4:5। कह रहा है 12 year hence the ratio of their ages will be 14 और 17, आफ्टर 12 year the ratio is 14:17। ठीक है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एजेस 14 year hence। अब देखो पहली बात तो जो ये एज का डिफरेंस है ये 12 year है, दोनों में सेम है, बट यहां से रेशियो सेम नहीं है, 4 से 14 पे गया तो +10 हो रहा है, 15 से 5 से 17 पे गया तो +12। तो इस डिफरेंस को सेम करने के लिए पैरेलल डिफरेंस ले लो, 4 और 5 का डिफरेंस 1 होगा, 14 और 17 का डिफरेंस 3 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट एज का रेशियो बन गया 12:15। रेशियो तो यही है 4:5, आफ्टर 12 ईयर कितना बन जाएगा 14:17। अब देखो ये डिफरेंस सेम आ गया, ये +2 और इधर भी +2, तो और ये डिफरेंस कितना है 12, तो 2 की वैल्यू आ गई 12, तो 1 की वैल्यू आ गई 6, तो 12 की वैल्यू कितनी, 12 × 6 72, और ये 15 × 6 90। तो ये इनकी प्रेजेंट एज आ गई, बट पूछ रहा है कि 14 ईयर हैंस इनकी एज में रेशियो क्या होगा, तो 72 + 14 और 90 + 14, तो ये हो जाएगी 86 और ये हो जाएगी 104, तो 2 से सिंपलीफाई करने पे ये बनेगा 43:52। ठीक है। तो ये राइट आंसर होगा, बट मैं कई बार बोलता हूं बच्चों कि ये वाला तरीका ना सही तो है, बट जब कंडीशन ऐसे दे देगा ना घुमा फिरा के, जैसे यहाँ दो कंडीशन दे दी, इसकी एज 4 साल के बाद, इसकी एज 6 साल के बाद, तो वहां पे ये तरीके फेल हो जाते हैं। तो हमेशा एक्स का सहारा ले लिया करो। जैसे उसने बोला मान लीजिए इनकी प्रेजेंट एज 4x और 5x है, ठीक है, तो आफ्टर 12 ईयर्स ये किस रेशियो में होंगी 14:17 में। बस यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, वो यहां रख देना, तो इनकी प्रेजेंट एज आ जाएगी, फिर उसमें 14 ऐड करके आगे निकाल लेना। ठीक है। तो ऐसे आप करना, ये ज्यादा सही तरीका है। ठीक है, ये वाला सही तरीका है, क्योंकि क्वेश्चन निकल जाएगा इससे चाहे जो मर्जी कंडीशन दे दे। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, सारे ही मैंने कोई बहुत ज्यादा लेवल भी नहीं लिया है, कम भी नहीं लिया है, तो जो जो एग्जाम का लेवल है वैसा ही उठाया। क्या कह रहा है, देर आर 3 पर्सन, 3 पर्सन है ए बी एंड सी। ठीक है। इफ 8 year ago द एवरेज एज ऑफ ए बी एंड सी इज डैश ईयर, तो ये 8 year ago, ठीक है, ए बी और सी की एवरेज एज है। ठीक है। फिर यहां पे मैंने ले ली कि ए बी और सी की प्रेजेंट एज क्या होगी,
तो ए बी और सी की जो प्रेजेंट एज होगी वो इसमें 24 ऐड कर देना। क्यों? क्योंकि ये 8 ईयर एगो है ना भाई, तो सभी की 8 इंक्रीज होगी, तो ये प्रेजेंट एज हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है 5 ईयर हैंस द एवरेज एज ऑफ ए एंड सी विल बी दिस। अब ए और सी की 5 ईयर हैंस एवरेज एज है 33, तो ए और सी की टोटल एज होगी 66 और प्रेजेंट एज क्या होगी, इसमें से 10 माइनस कर दो। क्यों किया 10 माइनस? क्योंकि ये 5 ईयर हैंस है, 5 साल के बाद, तो आज तो दोनों की 5-5 कम होंगी ना, तो यहां पे ए और सी की प्रेजेंट एज आ जाएगी दैट इज 56, ये फिक्स है। तो फिर यहां से प्रेजेंट एज ऑफ बी आ जाएगी और ये भी आपका ऑप्शन में से ही आएगा। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको ऐसे सवालों को सोल्व करना होता है। अब चेक तो करेंगे भाई ऑप्शन ही, यही तो चीजें दी है हमें। अब पहला ऑप्शन है ये 17 ईयर है, कि अगर ए बी और सी की एवरेज एज 17 ईयर है, 8 ईयर है को, तो ये 51 टोटल होगी। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 51 प्लस 24, तो ये बनेगी 75। और ए और सी की टोटल एज है 56, तो बी की कितनी बचेगी, 75 में से 56 माइनस कर दो, तो 19 बचेगी भाई। तो यही 19 यहां दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया। बाकी और सेम वैल्यू है ही नहीं कहीं, तो कहीं होगा ही नहीं। अच्छा ये चेक कर सकते हो, इधर ए और सी है, तो ये 21 है। अगर अगर 21 है तो 21 इंटू 3 करोगे तो टोटल एज 63, और 63 में 24 ऐड कर दो। ठीक है, तो ये बनेगा 87, और 87 में से 56 माइनस कर दो, तो ये बनेगा 31। ठीक है, और 31 नहीं, यहां 30 दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है, बात को समझ पाए? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द एवरेज एज ऑफ ए फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 32 ईयर। ठीक है, एक फैमिली में 5 मेंबर हैं जिसकी एवरेज एज 32 है। तो देखो अगर 5 मेंबर है तो इनकी टोटल एज क्या होगी भैया, टोटल एज होगी 5 इंटू 32, तो टोटल एज होगी 160 ईयर। अब कह रहे हैं कि 3 ईयर लेटर द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली डेड एट द एज ऑफ 60, ऑन द सेम डे ए चाइल्ड वाज बोर्न इन द फैमिली, तो व्हाट वुड बी द एवरेज एज ऑफ द फैमिली 20 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर। अब देखो, आप 3 ईयर लेटर की बात करो, 3 ईयर लेटर की बात करें, तो 3 ईयर लेटर में टोटल एज कितनी होगी भाई, 160 प्लस 3 ईयर इंक्रीज होगी सभी 5 मेंबर्स की, तो ये जो टोटल एज है ये बन जाएगी 175। ठीक है, अब वो कह रहा है कि यहां पे एक ओल्डेस्ट मेंबर की डेथ हो जाती है और सेम डे पे एक न्यू बेबी का बर्थ होता है। ठीक है, और जिस पर्सन की डेथ हुई है वो 60 ईयर का था और बेबी इस दिन 0 का होगा, तो बाकी के जो 4 मेंबर बच गए उनकी एज कितनी रही होगी, 175 में से 60 माइनस कर दो, तो 115 रही होगी। ठीक है, कब, 3 ईयर लेटर। अब वो कह रहा है कि डेथ ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर, इसकी डेथ के बाद यहां से 20 ईयर आफ्टर, तो एवरेज एज ऑफ द फैमिली बताओ। भैया ये तो चला ही गया, इस बच्चे की एज आफ्टर 20 ईयर 20 होगी, और इन 4 मेंबर्स की 80 और बढ़ेगी भाई। 80 क्यों बढ़ेगी, 4 मेंबर है ना, सभी की 20 बढ़ेगी, तो अब जो टोटल एज है ये 20 और ये प्लस 195, तो ये 215 होगी टोटल एज। अब मेंबर कितने हैं फैमिली में, 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो जो एवरेज एज आएगी दैट इज 43 ईयर। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, लेवल है। ठीक है, ऐसी ही चीजें इनमें से मोस्टली पीवाई क्यू हैं, आपके जो एग्जाम में आए गए क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि मैंने हवा में कुछ भी मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बढ़िया क्वेश्चन है। ए कपल हैज अ सन एंड अ डॉटर, एक कपल का एक सन है एक डॉटर है। कपल है, कपल का मतलब है कि फादर होंगे, ठीक है, फिर मदर होंगी, है ना, फिर सन है और एक डॉटर है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये आपका कपल है पूरा। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द एज ऑफ द फादर इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द सन। जो फादर की एज है वो सन के एज का 4 टाइम्स है। ठीक है भाई, तो अब एक बात बताओ, अगर सन की एज x है तो फादर की एज कितनी होगी, 4x। एज ऑफ द डॉटर इज 1/3 दैट ऑफ हर मदर। ठीक है, जो डॉटर की एज है, या आप ये कह लो कि जो मदर की एज है वो डॉटर की एज का 3 टाइम्स है, बात तो एक ही है भाई। द वाइफ इज 6 ईयर यंगर टू हर हस्बैंड, और जो मदर है या जो वाइफ है इनकी, वो 6 ईयर यंगर है हस्बैंड से, तो मदर की एज या वाइफ की एज कितनी, 4x-6। एंड द सिस्टर इज 3 ईयर ओल्डर देन हर ब्रदर, और सन की एज x है तो डॉटर की एज कितनी होगी, x+3।
अब देखो अपने आप ही कंडीशन बन गई है कि डॉटर की एज का 3 टाइम्स दैट इज इक्वल टू मदर की एज, या मदर की एज का 1/3 दैट इज इक्वल टू डॉटर की एज। बात तो एक ही है। अब इसको कंपेयर करोगे तो ये 3x+9 हो गया दैट इज इक्वल टू 4x-6 हो गया। तो x एक तरफ जाकर के माइनस होगा और ये 6 उधर जाकर के प्लस का होगा, तो x की वैल्यू 15 आ जाएगी। ठीक है, तो फादर की एज 60 आ जाएगी, ये 6 ईयर लेस है तो 54, और ये 15 का होगा तो डॉटर 18 की होगी। तो जो राइट आंसर है यहां पे मदर की एज पूछा गया है दैट इज 54, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बात को समझे। इंफॉर्मेशन को पढ़ते जाइए और पूरी पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और सोल्व कर लो, बस इतना सा ही काम है यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अलग अलग तरह के क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या है, कह रहे कि आप भी वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करो, कॉपी पेन उठा लो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा, है ना। व्हेन राजेश वाज बोर्न, जब राजेश पैदा हुआ, तो जब राजेश पैदा हुआ तो राजेश की एज 0 ईयर होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि हिज फादर एज वाज 29 ईयर ओल्डर देन हिज ब्रदर। अब जो ब्रदर हैं, मान लीजिए जो राजेश के ब्रदर है वो एक्स ईयर के हैं, तो इनके जो फादर हैं वो ब्रदर से 29 ईयर ओल्डर है, तो x+29 आ गया। And his mother was 25 years older than his sister. If his brother is 2 years elder than his sister, अगर जो ब्रदर हैं वो सिस्टर से 2 ईयर एल्डर है, तो सिस्टर कितने की होंगी, x-2 की, क्योंकि ब्रदर तो x का है भाई। अब जो मदर है वो इनकी सिस्टर से 25 ईयर ओल्डर है, तो इसमें अगर आप 25 ऐड करोगे तो जो मदर की एज है वो कितनी आ जाएगी, x+23 आ जाएगी। समझ पाए भाई। अब ये आ गई सबकी एज यहां पे। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आफ्टर 6 ईयर द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज 20 ईयर। आफ्टर 6 ईयर जो टोटल एज होगी फैमिली की वो कितनी होगी भाई, अगर एवरेज एज 20 है और फैमिली में 5 मेंबर है तो टोटल एज होगी 100। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई, तो प्रेजेंट का एज का टोटल होगा 100 - 5 मेंबर है और सबकी 6 ईयर है, तो 100 - 30 कर दो, तो जो प्रेजेंट एज है वो 70 ईयर होगी। प्रेजेंट एज का टोटल कितना होगा, 70 ईयर। ठीक है, तो अब सबकी एज का सम करेंगे, तो यही प्रेजेंट एज है, तो 0 राजेश की, ब्रदर की x, फादर की x+29, सिस्टर की x-2 और मदर की x+23, दैट इज इक्वल टू टोटल प्रेजेंट एज 70 है। अब यहां पे आप देखोगे ये x है, ये x है, ये x है और ये x है, तो ये हो गया 4x। ये 29 और 23 52, -2 करोगे तो प्लस का 50, दैट इज इक्वल टू 70। तो 4x इज इक्वल टू 50, उधर जाके माइनस होगा 20, तो x की वैल्यू आ गई 5। अब किसकी एज पूछी है, मदर की, तो मदर की कितनी होगी, 5+23 28। अब x की वैल्यू तो आप जहां मर्जी पुट कर दो उसी की आ जाएगी ना भाई, जिस मर्जी की निकालनी हो। क्लियर है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो चीजें जैसे पूछे वैसे आपको बतानी है। क्लियर है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, थोड़ा सा आपको भी हौसला दिखाना पड़ेगा, सिर्फ मेरे करने से नहीं होगा, मैं तो आपको एक रास्ता दिखा सकता हूं, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस जरूर करिए। और अगर आपको और डिटेल में चीजें सीखनी है और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं बैंक के भी आरबीआई के भी, तो आप हमारे आरबीआई प्लस बैंक के महापैक कोर्स से जरूर जुड़िएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करो फटाफट। क्या है, द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 5:3। दो पर्सन है ए और बी, ए और बी की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज, इसमें जो रेशियो है दैट इज 5:3। द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर एगो एंड बीज एज 4 ईयर हैंस। अब देखो यहां पे एक्स लेना ही पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये कंडीशन आप कभी बना ही नहीं पाओगे नॉर्मल रेशियो से। अब कह रहा है कि ए की एज 4 ईयर एगो और जो बी की एज है वो 4 ईयर हैंस, इसमें जो रेशियो है दैट इज 1:1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x-4 दैट इज इक्वल टू 3x+4। ये 3x उधर जाके माइनस होगा 2x, 4 उधर जाके ऐड होगा 8, तो जो x की वैल्यू है ये 4 आ गई। अगर x की वैल्यू 4 है तो a की प्रेजेंट एज 20 होगी और b की 12 होगी। अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर हैंस, तो a की एज 4 ईयर हैंस एंड बीज एज 4 ईयर एगो, और b की जो एज है वो 4 ईयर एगो। तो ये 24 है भाई और ये 8 है, तो 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो रेशियो बनेगा 3:1।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। बनाओ, सभी को कोशिश करनी है भाई, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर आप मन से हार जाएंगे तो आप जीवन में कभी जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अपनी जो मानसिक स्थिति है उस पे हमेशा अपनी कमांड रखो। जिसकी मन पे कमांड होगी जीवन में, जरूरी नहीं है कि हर कोई बहुत इंटेलिजेंट होता है, आप बहुत एवरेज बच्चे भी हैं, लेकिन अगर आपका मानसिक जो कमांड है वो बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत मजबूत है, तो एवरेज है, तो वो कब इंटेलिजेंसी में बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी, आप लगातार मेहनत करते रहें, बस छोड़े ना, अपने आप पे इतना भरोसा रखें कि आप एक दिन फोड़ेंगे जरूर, है ना, ये बात याद रखिएगा बस। चलो आ जाओ, ये बहुत सारे बच्चों की दुविधा है, उनको लगता है कि यार मैं तो आर्ट बैकग्राउंड का हूं, मैं तो फला, मेरे नंबर नहीं आए, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। सब कुछ हो सकता है, पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं जब रस्सी बार बार उसको चीरते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। 6 years एगो मनीषा एज वाज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ हर सन एंड डॉटर। ठीक है, अब मैंने कहा जी जो सन की एज है वो x है और जो डॉटर की एज है वो y है। ठीक है भाई, और 6 years एगो मनीषा की एज जो है इन दोनों के सम के बराबर है 6 years एगो। तो अगर मैं बोलूं कि मनीषा की जो प्रेजेंट एज है वो क्या होगी, तो दोनों की एज के सम का +6 कर दो, क्योंकि 6 years एगो इक्वल थी तो आज 6 years ज्यादा होगी भाई। अब आगे कह रहा है कि 4 years hence the ratio of the age of her son and daughter at that time will be in 7:6। 4 years hence तो x plus 4 y plus 4 that will be in the ratio of 7:6। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x plus 24 that is equal to 7y plus 28। 6x minus 7y that is equal to 4। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई है। ठीक है, अब आगे कह रहा है मनीषा इज 6 years यंगर देन हिज हस्बैंड। तो जो हस्बैंड है भाई, हस्बैंड की एज क्या होगी, अब मनीषा की एज से 6 years ज्यादा होगी, तो मतलब x प्लस वाई प्लस 12 होगी भाई, क्योंकि मनीषा 6 years यंगर है हस्बैंड से। अब आगे कह रहा है कि मनीषा प्रेजेंट एज इज 2.5 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ हर डॉटर। ये मनीषा की प्रेजेंट एज है, x प्लस वाई प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स ऑफ हर डॉटर y। तो अब x ये इधर आके माइनस होगा, -1.5y और दैट इज इक्वल टू माइनस का 6। अब यहां 6x है और यहां सिंगल x है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ये बनेगा 6x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू माइनस का 36। अब इसमें से इस इक्वेशन को या इसमें से इसको माइनस कर लो। इक्वेशन नंबर 1 है 6x माइनस 7y दैट इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर 2 ये है अब 6x माइनस 9y दैट इज इक्वल टू माइनस का 36। अगर आप इसको माइनस करोगे, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल होगा, तो 2y की वैल्यू 40 बचेगी और जो y की वैल्यू होगी 2 से कैंसिल होकर 20 आ जाएगी। और अगर y की वैल्यू 20 है तो मनीषा की प्रेजेंट एज ये भी है ना 2.5y, तो 2.5 इंटू 20, तो मनीषा की प्रेजेंट एज 50 होगी और हस्बैंड इनसे 6 years ओल्डर है, तो हस्बैंड की एज 56 years होगी। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। बात को समझे सारे भाई, बना पाओगे, बहुत अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, चलो आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मैंने डीआई भी ले लिया है, जानबूझ के लिया है मैंने, क्योंकि जब हम डाटा इंटरप्रिटेशन सोल्व कर रहे होते हैं तो वो जो जो भी टॉपिक पे आप सोल्व कर रहे होते हो उसका पूरा कंसेप्ट जो है वो रिवाइज हो जाता है बहुत अच्छे से। तो मैं चाहता हूं कि यहां भी आपका पूरा कंसेप्ट का रिवीजन हो जाए। अब देखो क्या दिया है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। The given below pie chart shows the percentage distribution of total number of boys of 5 different classes A, B, C, D and E। तो ये टोटल नंबर ऑफ बॉयज है इन ऑल क्लासेस टुगेदर, ये बॉयज हैं 125 में, फिर परसेंटेज है। और बिलो पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल एज ऑफ बॉयज ऑफ दीज 5 डिफरेंट क्लासेस, ये बॉयज का परसेंटेज है एज का। और टोटल एज ऑफ ऑल बॉयज इन ऑल क्लास टुगेदर आर दिस, तो ये 1500 है, उसमें से डिवाइड करना है। और फिर आगे रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स दिया है, रेशियो ऑफ द टोटल एज ऑफ ऑल बॉयज टू ऑल गर्ल्स दिया इन ईच क्लास। ठीक है जी,
मैं इसको नेक्स्ट उस पे ले आया हूं क्योंकि मैंने टेबल ऑलरेडी बना दी है, बाद में स्पेस नहीं बचता है, तो टेबल बनाने में बड़ी दिक्कत आती है इधर उधर। आपको बनी बनाई नहीं मिलेगी, आपको बनानी है ऐसे ही। अब मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है, एक तो क्लास है ABCDE, दूसरा टोटल स्टूडेंट, ठीक है। अब यहां दिया है टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन ऑल क्लासेज, तो बॉयज 125 है, ठीक है। तो 100% की जो वैल्यू होगी दैट इज 125, तो 1% की जो वैल्यू होगी 1.25। तो क्लास ए के अंदर जो बॉयज हैं वो 24% है, तो 24% 0.25 से इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 और 24, तो यहाँ क्लास ए में 30 बॉयज होंगे, ठीक है। फिर यहाँ 16 है, तो 16 और 0.25 का मतलब उसका 1/4 ले लो, तो 16 का 1/4 4, तो ये 20 हो गए। फिर ये 12 और 12 का 1/4 3, तो यहाँ होंगे 15। फिर ये 20 और 20 का 1/4 5, तो ये 25। यहां की बात करूं तो 28 और 28 का 1/4 7, तो ये होंगे 35। तो ये टोटल नंबर ऑफ जो बॉयज हैं, ये देखो 65 और 60, तो 125 हो गए। अब जो बॉयज हैं, ऑल बॉयज इन ऑल क्लास टुगेदर की जो एज है वो 1500 है, ठीक है। बट जो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज है इन गर्ल्स एंड बॉयज, बॉयज एंड गर्ल्स, वो 5:4 है, तो ये 5:4 में है। तो 5 की वैल्यू 30, 1 की वैल्यू 6, तो ये 24 होगा। 5 की वैल्यू 20, तो 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 15, तो 4 की वैल्यू 12, 5 की वैल्यू 25, 4 की वैल्यू 20, 5 की वैल्यू 35, 4 की वैल्यू 28, ठीक है भाई। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहां आ गए 54, ये हो गए 36, ये हो गए 27, ये हो गए 45 और ये हो गए 63, ठीक है। अब टोटल एज बॉयज की 1500 है। अब यहां 1% की वैल्यू 15 होगी, तो क्लास ए की टोटल एज 24 इंटू 15 कितना हो गया 360, ठीक है। फिर ये 16 इंटू 15 240, फिर ये 10 इंटू 15 150, 15 इंटू 15 225, 35 इंटू 15 75 और 15 ये 45, तो 525। अब जो एज का रेशियो है, टोटल एज ऑल बॉयज और गर्ल्स की, वो 5:6 में है भाई। अब ये 5 और ये 6 है, तो 5 की वैल्यू अगर ये है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी भाई 12, 12 6 72 और 60 360 और 72 432, ठीक है। 5 7 72 आएगी, तो ये बनेगा। अब 5 से ये गया भाई 200 गया, 5 से 40, तो ये 240 और 8 से 48, तो 288 हो गया। 5 से गया 30, 6 की वैल्यू 180, फिर 5 से गया 45 45 और कितना होगा भाई 45 गुना 6 तो 270 हो गया। 5 से जाएगा 125 105, तो 630 हो जाएगा। अगर एवरेज एज निकालनी है तो बॉयज की 360 और टोटल बॉयज है 30, तो ये हो जाएगा 12 ईयर। ये 240 डिवाइड बाय 20, ये भी 12 ईयर। ये 150 डिवाइड बाय 15, ये 10 ईयर। ये 225 डिवाइड बाय 25 9 ईयर। ये 525 डिवाइड बाय 35 15 15 15 ईयर, ठीक है। गर्ल्स की बात करूं 432 डिवाइड बाय 24, तो 24, फिर बचेगा कितना 19, 24 अट्ठे 18 ईयर। फिर 288 डिवाइड बाय 16 करेंगे 16, 16 अट्ठे 128, ये 12 15, ये 20 से जाएगा तो 13.5 ईयर, ठीक है। ये 28 से जाएगा 630, तो 7 से गया डिवाइड बाय 4 90 बाय 4, तो 22.5 आ जाएगी, ठीक है। तो सारी चीजें निकाल लिया हमने, ठीक है। तो निकालने के बाद अब इस पे जो भी क्वेश्चन है आप उनका आंसर आराम से कर सकते हो, ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 सबसे पहले क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास ए एंड द एवरेज एज ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑफ क्लास बी। अब ऑल द स्टूडेंट की पूछ ली भाई, तो ऑल द स्टूडेंट की टोटल एज देखो, ये 360 और ये 432, तो ये हो गया 792। 792 है क्लास ए के ऑल स्टूडेंट, सॉरी एज टोटल, और स्टूडेंट है 54, तो डिवाइड बाय 54। और एवरेज ऑफ क्लास बी, तो क्लास बी की जो टोटल एज है भाई ये 240 और 288, तो ये हो गया भाई 400 और 28 और 40 128 528 528 बाय 36 528 बाय 36, ठीक है। तो 18 से गया
ये 18 चौक 72 कट जाएगा, मुझे तो लगता है कि कटना चाहिए। 18 4 जा 72 और फिर बचेगा 52, नहीं कटेगा भाई। ठीक है, तो फिर किससे कटेगा? 6 से कट रहा है, 6 से 9 7 16, हाँ 6 से कट जाएगा। 6 से गया 6 कम 6, फिर 6 से गया 132, 6 से गया 9, फिर 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 3 4 जा 3 से गया 3, 44/3। ये 12 से गया 3, ये 12 से गया 44, 44/3, 44/3 दोनों का डिफरेंस 0 होगा भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल एज ऑफ ऑल गर्ल्स इन क्लास डी एंड ई टुगेदर। डी और ई की टोटल एज, तो डी और ई की गर्ल्स की टोटल एज यहां है भाई, ये रही 270 और 630, ये हो गया 900। ठीक है, और टोटल एज ऑफ ऑल बॉयज इन क्लास सी एंड डी, बॉयज की टोटल एज ऑफ ऑल बॉयज और सी और डी, तो ये हो गया 150 और 225, तो 375। ठीक है, तो 900 और 375। अब 5 से 15 से काट लो ना, 60, 15 से कटेगा 25, फिर 5 से कट गया 12, फिर 5 से कट गया 5, 12:5, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो। टोटल एज ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास ए, टोटल एज ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास ए, तो भाई कितनी थी? ये अभी जोड़ी थी यहां 792। आर व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल एज ऑफ ऑल स्टूडेंट इन क्लास ई, क्लास ई ये 525 और 630, तो 1155, 1155 परसेंटेज के लिए इनटू 100, 5 से गया 20, 5 से गया 231। ठीक है, अब ये फिर 3 से कट रहा है शायद, 3 से ये कटेगा तो 2 6 4, और ये 3 से कटेगा 3 7 जा, और फिर 3 7 जा। ठीक है, फिर 11 से कटेगा 7, 11 से गया 24, तो ये बच गया 480/7, तो अप्रोक्सीमेटली 7 है, बट कितना 7 है? 7 6 जा 42, फिर 60 बचा, 7 8 जा तो 68 पॉइंट समथिंग, दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? तो मतलब थोड़ी मेहनत यहां भी करनी जरूरी थी भाई। ठीक है, चलो तो ये डीआई था। अब ये एक क्वेश्चन क्वालिटी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये तीनों क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है, फिर उनमें रिलेशन बनाना है। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कमेंट करके जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। ठीक है जी, चलो दोस्तों, तो प्रैक्टिस जरूर करनी है, और प्रैक्टिस और सारी वीडियोज बहुत अच्छे से अगर आपको तैयारी करनी है आरबीआई ग्रेड बी और बैंकिंग की, तो आप एक ही जगह पे कर सकते हो, क्योंकि इसमें आरबीआई बैंकिंग की सारी कंसेप्ट क्लासेस, नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, जीडी और इंटरव्यू गाइडेंस, वीकली में सब कुछ है एक ही जगह पे। आरबीआई का फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू, बैंक पीओ का प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू गाइडेंस, सब कुछ है, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश सब कुछ। और इस पे अभी आपको 78% का डिस्काउंट मिल रहा है, जो कि 20th अगस्त तक वैलिड होगा भाई। और कोड यूज करना है वन टाइम, तो वन टाइम कोड यूज करना, और इस पे 78% के डिस्काउंट का फायदा उठा लेना। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके क्लिक कर लो, या गूगल पे जाओ, सिंपली टाइप करो edutap.in। ठीक है, edutap.in टाइप करोगे, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ कोर्सेज में जाना, कोर्सेज में जा करके यहां बैंकिंग कोर्स में जाओगे तो आपको ये कोर्स मिल जाएगा भाई। ठीक है, कोड यूज करना है वन टाइम। ठीक है, और डेमो वगैरह भी लगा लेना, प्रॉपर सोच समझ के फिर ही आप इनरोल करना। ठीक है, और इसमें इनरोल करने के लिए आप हमारी प्ले स्टोर पे जाके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। जो होमवर्क क्वेश्चन दिया है कमेंट करके आंसर जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।